हो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल से ना बिसराना, मैं पागल बस तेरा है, हर जन्म में अपनाना, चाहे चित्र विचित्र प्यारे, दिल से ना बिसराना, पागल बस तेरा है। प्रार्थना करना, क्योंकि हम लोग संसारी लोग, हम सब संसार में फंसे हुए कहीं ना कहीं। हम अगर अपनी भी कहें तो हर समय हम कहें कि हम हर समय हम बिहार जी की याद में खोए रहते, तो ऐसा तो नहीं है, मन जाने कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी संभव है कि संसार की झंझटों में फंसकर मैं अनेक बार आपको भूल जाऊं, लेकिन आप ऐसी कृपा करना, मुझ जैसे अबोध बालक को सदा याद रखना। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के साथ जा रहा था कहीं, मार्ग में नदी आई और बाढ़ के कारण नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अब नदी को पार करना है, छोटी सी नदी है, तो एक वृक्ष टूटा हुआ उस नदी के ऊपर, नहर के ऊपर पड़ा हुआ था और गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, नदी से पार हो जाए। शिष्य ने कहा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। गुरुजी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ ले, हम दोनों पार हो जाएंगे। जल स्तर बहुत है, नहीं तो पार उतर नहीं पाओगे, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू कैसे उतरेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे भी उतारूंगा। शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। कई बार गुरुजी ने कहा, लेकिन शिष्य का एक ही आंसर था कि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। गुरुजी को लगा कि ये तो जिद पे आ गया, और अगर हाथ नहीं पकड़ेगा तो ये पार नहीं उतर पाएगा नदी से। तो गुरुजी थोड़े से क्रोधित हुए, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के और उसको नदी पार करा दिया। नदी पार होने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, तुम पागल हो गया, अगर तू मेरा हाथ नहीं पकड़ता या मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ता तो तू पार कैसे होता, तू पार नहीं हो सकता था। और मैंने इतनी बार कहा, लेकिन तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और शिष्य ने कहा, गुरुजी क्षमा करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने कई बार कहा, लेकिन मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो मेरी पकड़ कमजोर है, डर के मारे छोड़ सकता था, लेकिन मुझे ये विश्वास था जिस दिन मेरे गुरु मेरा हाथ पकड़ लेंगे वो मुझे पार उतारे बिना हाथ छोड़ने वाले नहीं। इसलिए बस ये प्रार्थना करना, हो सकता है हम संसार की झंझटों में अनेक बार आपको भूल जाएंगे प्रभु, लेकिन आप कृपा करना, आप हमको सदैव स्मरण में रखना, आपकी याद, आपके चिंतन में हम बने हैं, बस इसी में हमारा कल्याण छिपा है, इसी में हमारा कल्याण। इसलिए प्रार्थना करो, कहिए, कहे चित्र विचित्र प्यारे, कभी दिल से ना बिसराना, पागल बस तेरा है, हर जन्म में अपनाना, कहे चित्र विचित्र प्यारे, कभी दिल से ना बिसराना, पागल बस तेरा है, हर जन्म में अपनाना, बाकी बिहारी थोड़ा सा और ऊंची आवाज, बाकी बिहारी
तो बस श्री जी से जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि इस दिल की दवा सिर्फ श्री जी हमको प्रदान कर सकती हैं, श्री ठाकुर जी के रूप में। श्री जी से प्रार्थना करते हुए कहना, देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा, 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 मेरी किस्मत बना दीजिए सिया दे, मेरी किस्मत बना दीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए। हे करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए मेरी क्षमा, करुणामय कीजिए मेरी क्षमा, चरणों से लगा दीजिए श्री राधे, चरणों से लगा दीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। हमारे पूजा पाठ में एक ही बात कहते हैं कि बस भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, ये माथा सदा उनके चरणों में झुका रहे। कभी इसका रीजन समझा आपने? ऐसे भी बात बन सकती है, लेकिन माथा ही क्यों टेकते हैं चरणों को? आपने स्टैम्प देखी होगी और जो लगा, स्टैम्प के अंदर जो रबड़ पे जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब इंक से उसको स्पर्श करा के पेपर पर लगाई जाती है तो वो उल्टे अक्षर भी सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये माथा चरणों में इसलिए ही रखा जाता है कि कहीं विधाता ने कोई उल्टा सीधा इसमें लिख दिया हो तो गुरु चरणों में, ठाकुर के चरणों में अगर ये माथा लग जाएगा तो उल्टे लेख भी सीधे हो जाएंगे। प्यारे से हे करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए, करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए श्री राधे, करुणामय कीजिए मेरी क्षमा, करुणामय कीजिए मेरी क्षमा, चरणों से लगा दीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा।
नारी